Can anyone out of you remind me what were we doing last time? जी जोया, आज लिटरेचर पढ़ेंगे। अच्छा, चलो एक काम करो तुम लोग, एक कहानी है द डार्लिंग, वो डाउनलोड कर लो। क्या, चलो मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट को। एक सेकंड रुको। एक मिनट, मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, एक हम स्टोरी आज पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? देखिए, एंटन चेखव जो है, इन्होंने ये कहानी लिखी है द डार्लिंग, और ये रशिया के बहुत ही नामवर, मैंने अलाउ कर दिया है सबको, अलाउ कर दिया मैंने सबको। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये एंटोन चेखव दुनिया के नामवर तरीन अफसाना निगारों के अंदर इनका शुमार होता है, और इनका असर ऑलमोस्ट तमाम दुनिया के लिखने वालों पर पड़ा है। सही, और ये इनके एक शाहकार कहानी है। ये कहानी मामूली कहानी नहीं है, बहुत जबरदस्त कहानी है। उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, तो आई एम सॉरी कि डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, ये आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है। ये आप फॉलो कर रहे हैं ये? जी, आई डोंट नो द रीजन व्हाई आई एम बीइंग, अच्छा नेट बहुत इशू कर रहा है।
ये तो ये हम एक स्टोरी देख रहे हैं। ओलेंका, द डॉटर ऑफ द रिटायर्ड कॉलेजिएट असेसर, शजर महानूर, आवाज आ रही है मेरी? शोएब, सही कह रहे हो, आज रूम में रोजा रखा है। अच्छा, मेरे ख्याल से आज रीडिंग नहीं कर रहे हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जब जब रीडिंग की तरफ जा रहा हूँ, ये मसला कर रहा है। हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ, मूड खराब हो गया है। अ, कुछ वोकैबलरी देखें हम लोग। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों के साथ कुछ और चीज, कुछ पैराग्राफ शेयर कर देता हूँ, सही है? क्या ख्याल है? कुछ पैराग्राफ जो पेपर मैंने दिया है उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ दिया है, उसमें से कुछ सवालात हैं जिनके आंसर्स तुम्हें लिखने हैं, और कुछ वोकैबलरी है जो तुम लोगों ने बतानी है, और टेंसेस हैं। सही है। तो एक सेकंड रुको, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ। हम तो शायद सामान्य मतन करके रखी है ये। पेपर का टाइम मुझे नहीं पता कितना होगा। तो ऑनलाइन हुआ है 3। मैं समझा नहीं बात, ऑनलाइन हुआ है 3। पेपर टाइमिंग, ये मुझे नहीं पता। पेपर टाइमिंग मेरे ख्याल से 1.5 घंटा 2 घंटे का होगा। अच्छा, सही है, सही है। पेपर का पैटर्न कुछ खास नहीं है, बस मैंने एक पैराग्राफ दिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोगों ने उसका जवाब लिखना है। उसके अंदर कुछ मौजूद वोकैबलरी है, उसको बता देना है। और मैंने टेंसेस का एक सेशन दिया है, बस इतना था। ये मुझे नहीं पता पीडीएफ सेंड करनी है क्या, शायद पीडीएफ ही सेंड करनी है। हाँ, बस बस यही है। यहाँ मैं तो कुछ पैराग्राफ मैं सोच रहा हूँ करवा देता हूँ तुम लोगों को ना। एक मिनट को, जरा मैं पैराग्राफ करवा देता हूँ तुम लोगों को।
मैं स्टूडेंट्स बार बार क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या? हाँ क्लास स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैराग्राफ की तलाश कर लूँ। ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है? आई होप। चले हम इस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं, सही। शहजाद ये हरकतें नहीं करो। सही है, तो ये एक पैराग्राफ है, हम ये देख रहे हैं, और मैं पेपर में यही पैराग्राफ पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, सही है। इससे ज्यादा मैं तुम लोगों के लिए आसानी नहीं कर सकता, सही। ये देखो तुम लोग, many individual aspects of the traditional Ladakhi culture were without a doubt far from ideal. There was a lack of what we would consider basic comforts like heating in the freezing winter temperatures. Communication with the outside world was limited. Literacy rates were high. Infant mortality was higher and life expectancy lower than in the West. All of these are serious problems that I do not mean to deny, but they are not quite as they appear when viewed from an outside perspective. Using Western yardstick can be very misleading. Over the years, through intimate contact with Ladakhi society, I have come to see these limitation in a rather different light. तो ये तो वो बता रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, सही, बहुत सारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिशनल लद्दाखी कल्चर के, जो कि विदाउट डाउट फार फ्रॉम आइडियल 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 नहीं है। देयर वाज अ लैक ऑफ व्हाट वी वुड कंसीडर बेसिक कंफर्ट। वहां पर जो बुनियादी आसाइशें हैं उनकी कमी है, जैसे कि फ्रीजिंग विंटर टेम्परेचर के अंदर गर्माहट नहीं है। कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड वाज लिमिटेड। कम्युनिकेशन के लैक है। इलिटरेसी रेट वर हाई, सही, पसमानदगी बहुत बढ़ी हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज हायर, और जो बच्चों की अमवात है वो भी बहुत बढ़ी हुई है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर देन इन द वेस्ट, और जो जिंदगी
जिंदगी अब क्या कहेंगे, मुतवक्का उम्र है वो भी वेस्ट के मुकाबले में कम है। ऑल ऑफ दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स, और ये तमाम क्या है, बहुत संजीदा मसाइल है दैट आई डू नॉट मीन टू डिनाई, जिनको मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, बट दे आर नॉट क्वाइट एज दे अपीयर व्हेन viewed फ्रॉम आउटसाइड पर्सपेक्टिव। लेकिन वो इतने भी ज्यादा ऐसे नहीं है कि हम जितने कि वो दिखाई देते हैं जब आप उसे आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यूजिंग वेस्टर्न यार्डस्टिक कैन बी वेरी मिसलीडिंग। जब आप वेस्ट की यार्डस्टिक से यानी वेस्ट के पैमाइशी के इस तरीके से देखते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही गुमराह कुन है। Over the years, intimate contact with Ladakhi society, I have come to see these limitations in a rather different light. अब कई सालों में जब मेरा इंटीमेट कांटेक्ट हुआ लद्दाखी सोसाइटी से, तो मैंने देखा कि ये लिमिटेशंस जो है वो उनको मैंने एक मुख्तलिफ लाइट के अंदर देखा। Ladakhi society, I have come to see, say, traditional Ladakhi villagers did not consider it a hardship, as we would, to have to fetch water every day from a stream or to cook their food on a dung fire. Traditional Ladakhi villagers वो इसको हार्डशिप कंसीडर नहीं करते, एक मुश्किल नहीं कंसीडर करते। जैसे कि वो पानी लेके आते हैं हर रोज सही दरिया से, या वो अपना खाना बनाते हैं डंग फायर के ऊपर। नॉट डिड दे फील द कोल्ड टू द सेम एक्सटेंट दैट वी डू, और ना ही वो इतनी सर्दी महसूस करते जितना कि हम। once while I was hiking in late autumn with a nun from Hamis village, we crossed a stream that was so cold I screamed out in pain. एक दफा मैं हाइकिंग कर रहा था ऑटम में विद अ नन फ्रॉम हेमिस विलेज, एक नन के साथ हेमिस विलेज। हमने एक स्ट्रीम को क्रॉस किया, वो इतनी स्ट्रीम एक नदी को क्रॉस किया, वो इतनी ठंडी थी कि मैं दर्द से चिल्ला उठा। माई फीट हैड टर्न ब्राइट रेड, और मेरे जो पैर थे वो सुर्ख हो गए। एंड इट टुक मी 15 मिनट्स टू रिकवर, और मुझे 15 मिनट लगे रिकवर करने में। शी मीन वाइल कैजुअली वेडेड थ्रू द वाटर, और वो बिल्कुल कैजुअली एकदम अमूमी तरीके से वो पानी में से गुजर गई। even pausing for a minute to look even pausing for a minute to look at something upstream, और एक मिनट रुकी भी ऊपर देखने के लिए कि स्ट्रीम के ऊपर क्या है। एंड लुक क्वाइट परप्लेक्स व्हेन आई आस्क्ड हर इफ शी वाज नॉट कोल्ड, और वो बहुत परेशान दिखाई दी, हैरान परेशान दिखाई दी। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ठंडक नहीं लगी। द लिमिटेड नेचर of communication with the meaning of जो लिमिटेड नेचर है कम्युनिकेशन की लद्दाख की, उसकी उसने भी एक नए मानी ले लिए मेरे लिए। The incredible vitality and joy that I experienced in the villages was almost certainly connected to the fact that the excitement in life was here and now. और जो incredible vitality और joy है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जिसका मैंने तजुर्बा किया विलेजेस के अंदर, वो ऑलमोस्ट सर्टेनली कनेक्टेड टू द फैक्ट, वो इस हकीकत से जुड़ा हुआ है कि जो एक्साइटमेंट इन लाइफ, जो लाइफ के अंदर खुशी है, वो इस लम्हे में ही है, हियर एंड नाउ है। सही, विथ यू एंड इन यू, और वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है। पीपल डिड नॉट फील दैट दे वर ऑन द पेरिफेरी, लोगों को एहसास नहीं होता कि वो तो एकदम एक एक किनारे पर है। पेरिफेरी कह रहे बॉर्डर को। द सेंटर वाज वेयर दे वर, और मरकज वहां है जहां वो है। having the rest of the world having the rest of the world through TV in your living room may not be as enriching as we tend to think. तो अपने लिविंग तमाम दुनिया को पा लेना इतना इनरिचिंग नहीं है जितना कि हम समझते हैं। इट मे हैव जस्ट द ऑपोजिट इफेक्ट, इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट इफेक्ट होगा। द आइडियलाइज्ड स्टार्स मेक पीपल फील इंफीरियर, और जो आइडियलाइज्ड स्टार्स होते हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, वो हमें इंफीरियर महसूस कराते हैं एंड इनर्ट और सुस्त। एंड द हियर एंड नाउ फेल्स इन कंपैरिजन विद द कलरफुल एक्साइटमेंट ऑफ फार अवे प्लेसेस, और जो हमारी मौजूदा जिंदगी जो यहाँ है
वो उसके मुकाबले में जर्द महसूस होती है, उस कलरफुल एक्साइटमेंट के मुकाबले मुझे दूर है कहीं। I certainly do not want to find myself in the position of defending illiteracy. मैं यकीनन अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाता कि मैं डिफेंड करूं illiteracy. There is no doubt that the Ladakhis now need to be able to read. और इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाखीज जो है उनको जरूरत है कि उनको कि वो सीखें पढ़ना। इन आवर सोसाइटी बीइंग इलिटरेट इन इफेक्ट मींस बीइंग पावरलेस। और हमारी सोसाइटी के अंदर हकीकतन इलिटरेट होना का मतलब ये है कि पावरलेस होना, बिकॉज ऑफ एवर लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स। क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। वी हैव बिकम अनरिजर्वडली डिपेंडेंट ऑन द रिटर्न वर्ड। और हम मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हैं लिखे हुए लफ्ज के ऊपर। However, in the traditional culture, the scale was such that if you could speak, you were in a position to influence decision. एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर अगर आप इस पोजीशन में के इन्फ्लुएंस करें डिसीजन, आप अगर बात कर सकते हैं तो आप लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, उनको मुतासिर भी कर सकते हैं, उस पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। भाई समझ में भी आ रहा है या मैं ही पढ़े आ रहा हूँ, तुम लोग कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे सदफ कह रही हैं आप थोड़ा तेज बोले, आवाज नहीं आ रही। अच्छा सही है अदरान, सही है, सही है, सही है, सही है। ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पेपर में मैं यही पूछ रहा हूँ, बस ये याद रखना। सही है शोएब। ओके, ओके शोएब, चले मैं स्टार्ट करें। सही। Even if you were illiterate, your power to decide matters affecting your own life was actually greater than that of the average citizen in the West. अगर आप illiterate हैं तो भी your power to decide matters affecting your own life was greater. आपके पास जो कुवत है अपने फैसले करने की, अपने मामलात के फैसले करने की, जो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो ज्यादा है एक एवरेज सिटीजन से। वेस्ट के अंदर इलिटरेसी इन द ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट व्हाट द टर्म इंप्लाइज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इलिटरेसी जो ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर वो मतलब नहीं है उसका जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है। Of all the factors that influence people's thinking about modern versus traditional society, उन तमाम फैक्टर्स के अंदर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोचने के ऊपर मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल सोसाइटी, नन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। कोई भी उनमें से इस इतना अहम नहीं है जितना कि हेल्थ और लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी उम्र दराजी को कह रहा है। इन ट्रेडिशनल लद्दाख पीपल डाई फ्रॉम डिजीज फॉर विच वेस्टर्न मेडिसिन हैज फाउंड अ क्योर। ट्रेडिशनल लद्दाख के अंदर लोग बीमारियों से बढ़ जाते हैं से इसके लिए वेस्ट मेडिसिन ने क्योर दरियाफ्त कर लिया है। And infant mortality has been estimated to be as high as 15% और 15%, 15% हाई है, बुलंद है बच्चों की अमवात। रिड्यूसिंग disease and improving health are questionably important goals। और reducing disease और improving health जो है वो यकीनन कुछ अहम गोल हैं। कहाँ गए हम? सही। अल्हम्दुलिल्लाह। When one examines the reality of Western style medical care in the third world, however, things are not so clear। जब हम एग्जामिन करते हैं रियलिटी ऑफ when कहाँ गया when one examines the reality of Western style medical care in the third world, however, things are not so clear। जब हम एग्जामिन करते हैं रियलिटी को वेस्टर्न स्टाइल मेडिकल केयर के ऊपर इन द थर्ड वर्ल्ड, थिंग्स आर नॉट सो क्लियर, चीजें इतनी वाजे नहीं होती।
Surely it cannot be prudent to discard the traditional knowledge about local disease. और ये भी दानिशमंदी नहीं होगी, अकलमंदी नहीं होगी। प्रूडेंट का मतलब ये होता है टू डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल नॉलेज, क्या आप उठा के फेंक ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट लोकल डिजीज, मुकामी बीमारियों के बारे में, and cures that has evolved over more than 1,000 years, और उनके जो क्यूर्स हैं, उनके जो इलाज हैं जो कि इर्तिका पजीर हुए हैं हजारों साल की मुद्दत में। नॉर कैन इट मेक सेंस टू इंट्रोड्यूस अ पुअर इमिटेशन ऑफ अ वेस्टर्न सिस्टम, और ना ही ये अक्लमंदी होगी कि आप तारुफ करवाएं एक एक गरीब नक्काली का वेस्टर्न सिस्टम की that offers inadequate health care to the majority and cannot be sustained economically, कि आप उसे ऑफर करें मेजोरिटी को जो कि इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकती उसे। Just as there are considerable hardship in the traditional society, so development has brought real improvement. क्योंकि just as considerable hardship है in the traditional society, काफी मुश्किलें हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, तो डेवलपमेंट हैज ब्रॉट रियल इम्प्रूवमेंट्स, तो जो डेवलपमेंट जो तरक्की हुई है उसने उनके लिए काफी इम्प्रूवमेंट की है। Obviously, with the introduction of money and technology and the advent of modern medicine bring with them substantial benefits. यकीनन इंट्रोडक्शन है पैसे का, टेक्नोलॉजी का और मॉडर्न मेडिसिन जो आमद है, इसने substantial benefits दिए हैं। Many Ladakhi are now much more comfortable than before. बहुत सारे लद्दाखी हैं वो अब ज्यादा कंफर्टेबल है पहले से। In addition, people enjoy being able substantial benefits, being able to travel and to buy wider range of material goods from outside. और लोग अब enjoy करते हैं ट्रैवल करना और खरीद सकते हैं ज्यादा मटेरियल गुड्स को बाहर से। फॉर एग्जांपल राइस, शुगर, once luxury and have become the food of everyday, जो कि अब खाना बन गई है हमारी रोजमर्रा जिंदगी। Education is providing some with new and exciting opportunities for those who were socially disadvantaged. Education is providing with new exciting opportunities, provide करिए नई और exciting opportunities for those who are socially disadvantaged, वो लोग जो socially disadvantaged हैं, सही, यानी हमारे मुआशरे के हाशिए पर हैं। It's like blacksmiths, modernization promises the possibility of a higher position. Modernization जो है वो वादा करती है हायर पोजीशन के इम्कानात का on the new social ladder, एक नए सामाजिक सीढ़ी के ऊपर। For young men in particular, the freedom and mobility that the modern world seems to offer are extremely seductive. और जवान आदमी की freedom और mobility, हरकत जो है मॉडर्न वर्ल्ड उसको पेश कर रहा है, बहुत ही सेडक्टिव है, बहुत ही यानी दिलकश है। न्यू आइडियल्स रिलीज देम फ्रॉम बाउंड्स टू अदर पीपल, और ये जो नए आइडियल्स हैं उसे आजाद कर देते हैं उन बंधनों से लोगों के और जगह के। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर देम टू लिसन टू देयर नेबर्स, अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने नेबर्स को सुने, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। इनफैक्ट द मॉडर्न आइडियल इज द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मेल, जो मॉडर्न आइडियल है वो एक ताकतवर खुद मुख्तार मेल है। समझ में आया होगा। मेरी अपनी क्या पूछ रहा है? शहजाद पूछो। अच्छा, कुछ नहीं पूछना, आ गया समझ में, सही। थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। देखो मैंने तो हद ही कर दी है, मुझे करना नहीं चाहिए था लेकिन इत्तेफाक से वही पेपर खुल गया। सही, तो तुम लोगों को मैंने पेपर सेंड किया,
यही पैराग्राफ आएगा। और मैंने इसके सवालात नहीं दिखाए, बस मैंने सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया तुम लोगों को। सही है, इसके इसको तुम लोगों ने देख लिया है ना सही से। ये पैराग्राफ, इन पैराग्राफ से ही सवाल आएंगे। हाँ सही है। और मैंने जो हाईलाइट किए हुए थे वर्ड्स, वो वोकेबलरी में पूछ लूंगा। ये देखो, वोकेबलरी, जो हाईलाइट किए हुए थे वर्ड्स वही वोकेबलरी है। नहीं, अब दोबारा शेयर नहीं करूंगा। अब दोबारा शेयर थोड़ी करूंगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, तुम लोगों को चाहिए था कर लेते अगर तुम्हें करना था तो। कर लिया है भाई मैंने, किसी ने कहा है। रिमशा आलमजेब ने कहा है। हाँ, वोकेबलरी के मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, तुम लोगों को मैच करने होंगे। सवाल क्या बताऊं मैं, इतना आसान सा तो है। तुम लोगों को टेंसेस करवा दिए, टेंसेस में से कुछ मैं पूछ लूंगा। और ये जो मैंने करवाया है, क्या नाम है, पैराग्राफ, इसमें से कुछ सवालात हैं। और कुछ वोकेबलरी है। वोकेबलरी आज थोड़ी और कर लेते हैं। तो जाफा कह रहे हैं रिलैक्स वॉइस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सर इतना बड़ा है ये, तो 3 घंटे भी तो होंगे तुम्हारे पास। एमसीक्यूज बस टेंसेस में आएंगे। टेंसेस में ट्रांसलेशन नहीं है। मैंने जैसे एक जुमला होगा, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक होगी, और तुम्हें ऑप्शन दिए हुए होंगे कि यहाँ विल आएगा, गोइंग टू आएगा, क्या आएगा, इस तरीके से। हाँ, 40 मार्क्स का दिया मैंने। नहीं नहीं, उर्दू से नहीं करना, इंग्लिश में। पूरा स्ट्रक्चर समझाएं, कैसे समझ कैसे आएगा। बहराम वाला दिमाग सही है। पेपर एक्सेल पे करोगे चपड़। यार कैसी बातें करते हो, सबमिट कैसे होगा, कर लेना उसी के ऊपर, क्या नाम है अपना, वर्ड के ऊपर, या पीडीएफ की फाइल बना लेना। इस तरह आएगा, कैसे आएगा मतलब। नहीं नहीं, पर्सनल सेंड नहीं करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी के पास वो होगा, वो आपको एक, मेरे ख्याल से एक गूगल रूम होता है, वहां पे जाके आप लोगों को सबमिट करवाना होगा। नहीं नहीं, बस पीडीएफ वर्ड के ऊपर लिख लेना भाई, सिंपल वर्ड के ऊपर लिखना।